जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं बालेश्वर सिंह। क्या सर इस चुनाव में इस बार खड़ा हुए हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? माहौल तो यही है, वो ताकत लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी अपनी आज़ादी को नहीं ले पाए, हमारी बर्बादी में बना रहे, इसके लिए यही हो रहा है। मगर जनता अंदर से चाहती है कि हमें अब आज़ादी का जिंदगी मिले। आप विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं यहाँ पे हर जगह, क्या कुछ यहाँ का माहौल है, क्या कुछ लग रहा है पार्टी का, क्या कुछ मुद्दा को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? बस इसी कि भाई अब तक के जितने पार्टी हैं आपको आज़ादी नहीं दिया, आपकी बर्बादी दिया, अपने को आज़ाद बनाया, तो आप लोग आज़ादी लें। और वो देने वाला अगर कोई पार्टी है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। अरे देश तो आज़ाद हो गया, और क्या चाहिए आदमी को आज़ादी? कौन कौन क्षेत्र में आज़ादी मांगे? हाँ, ये देश आज़ाद हुआ मगर यहाँ के वासी आज़ाद नहीं हुआ। देश आज़ाद सिर्फ हुआ है, ये बाबा साहब का सपना बना हुआ है कि देश आज़ाद हुआ, परंतु यहाँ के वासी आज़ाद नहीं है। आज़ादी होने के लिए ये 4 चीज़ आवश्यक है। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, जिसको पढ़ कर के इंजीनियर, डॉक्टर हैं, एक गरीब का भी बच्चा, एक शोषित का भी बच्चा, एक पिछड़ों का भी बच्चा बन सके, ऐसे स्कूल की आवश्यकता है। और ऐसे स्कूल की जो बनाता है, देता है, वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। नीतीश कुमार कह रहा है कि जो लोग घर से बाहर नहीं बच्चियों को भेजता था पढ़ने के लिए, आज लड़कियां घर से बाहर जा रही है स्कूल में पढ़ने के लिए, उसके लिए तरह तरह की योजना निकाले, पोशाक योजना, किताब वगैरह भी देख रहे हैं कि बांट रही है सरकार। उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया वगैरह सारा कुछ व्यवस्था दे रहा है कि लड़कियों आगे बढ़े। सुरक्षा का भी व्यवस्था दिया है। अब और क्या क्या व्यवस्था अब चाहिए? नीतीश कुमार से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि सब कुछ व्यवस्था किया मगर तुमने सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, ऐसे मास्टर को बहाल कर दिया जो सब कुछ करके पढ़ाएगा कौन? जन सुराज के नेताजी बोले कि बूढ़ा कैंडिडेट को उतार दिया है, वो जीतेगा कि युवा कैंडिडेट होना चाहिए था, पार्टी गलत कैंडिडेट को उतार दिया है। अरे उस बदमाश से पूछिए हैं कि बूढ़ा को वो तो पेंशन नहीं दिया। आम आदमी पार्टी 3000 पेंशन देता है कि आज़ादी के साथ अपना जीवन बिताए, और वो तो जो बेटा और पुतों को सबको मना कर दिया है, कहा है कि छीन लो इसका जो कमाई है। अच्छा, तो बूढ़ा जो है वो तो बूढ़ा इतना है तो जमन को बूढ़ा हो गया। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि जो जितनी भी पार्टियां अभी जहानाबाद विधानसभा में घूम रही है, सब 4 चक्का की गाड़ी, एकदम फॉर्च्यूनर वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह से घूम रहे हैं, आप एक ऑटो से घूम रहे हैं। क्या लग रहा है जनता को, आपको सपोर्ट मिल पाएगा ये ऑटो से घूमने पे? भैया हम चोरी नहीं किया है, हम जनता की जो कमाई है उसकी हमने चोरी नहीं किया है। हम जनता के कमाई को जनता को लौटा रहे हैं। और दिल्ली, ये लोग सारे ये दिल्ली वाले की कहानी है, पंजाब वाले की कहानी है कि हमें से बजट को घाटे का बताया है। और केजरीवाल उस बच्चे को आदर्श स्कूल बना दिया जो भारत का अद्वितीय है, चिकित्सा बना दिया जो भारत का अद्वितीय है। और ये अभी केजरीवाल ने कहा कि बिहार के लोग 500 का टिकट कटाता है और 5 लाख का दवाई करा करके और चला जाता है हर प्रोविंस। सुनिए, जहानाबाद में एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी जो हैं अभी, वो कह रहे हैं कि बिना स्टार प्रचारक के जहानाबाद में जीत हो ही नहीं सकता है। आप अकेले घूम रहे हैं, कोई स्टार प्रचारक होना चाहिए था, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। हमारे आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है और चोर प्रचारक है।
वो ठग प्रचारक है, वो ठगने की विद्या जाना है। हम आजादी देने के हमारा एक एक करता जो है तो बोलता है। जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद जनसुराज के बाबू जिंदाबाद एक मिनट हैदराबाद की जनता जिंदाबाद एक मिनट जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो आजकल के हीरोइन लेकर के घूम रहे हैं, राकेश मिश्रा को लेकर के रोड शो वगैरह कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत तय है। अरे आम आदमी पार्टियां ए, बाकी चुप रहिए ना। तो फर्क है। क्या कहिएगा क्या फिर से बोलिए। कह रहे हैं कि जनसुराज वाले जो हैं तो वो हीरोइन को लेकर के रोड शो में निकले हुए, राकेश मिश्रा जो भोजपुरी के हीरो है उस वैसे लोगों को लेकर के प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं वो लोग। भैया बात यह है कि जनता के काम तो कुछ किया नहीं, जनता के काम कुछ नहीं किया है, और उसको तो वोट मांगने का कोई अधिकार है ही नहीं। आम आदमी पार्टी का 23 काम करके है और अधिकृत है, वोट लेने का अधिकृत है, उसको तो वोट मांगने का भी कोई अधिकार है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, काम करवे नहीं किया तो रंडी भड़ुआ के लेके नहीं दौड़ेगा। हमको चलते चलते आप ये हमको बताइए कि कितने वोट के साथ आप यहाँ से जीत रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी से? अपने प्रतिद्वंदी से कितने वोटों के मार्जिन से आप जीतने का इस बार लक्ष्य लग रहा है कि आप जीत जाइएगा? हमको तो लगता है ना, हमको तो लगता है ना कि हमारे जनता में कितना परसेंट समझदारी आई है, और अगर समझदारी आएगी, अगर आया होगा, हमको तो कम समय में मिला है। वही जो कह रहे हैं कौन पटिया जनसुराजवा तो हमारे बेटा को बिगाड़ दिया। हमारे बेटा को कह दिया जाके सबसे पहले कि 50,000 गाड़ी है, वो फॉर्चून गाड़ी तुमको देंगे, तुम अपने बाप को कहो है कि बालेश्वर सिंह हमरे तरफ से चुनाव लड़े। सुनिए, चुनाव लड़े तो हमने कहा काहे कह रहा है बालेश्वर सिंह को चुनाव लड़ने के लिए, क्या है कह रहा है, बोलो है। इसलिए कि बालेश्वर सिंह जनता के काम किया है, और वो समझता है कि हमारे पटिया में, अरे केजरीवाल को जेल में काहे ला सड़ाया नरेंद्र मोदी, इसीलिए कि हमारे पटिया को स्वीकार कर ले। ये भी नहीं बना है तो हमारे बेटवा को बिगाड़ ले है। हमारे सब बेटा हमको पेंशन का पैसा ले लिया और कहा कि खेतवा बेच के ना बाबूजी दे दे, तू चुनाव लड़वा था तो उसको खेतों नहीं बेचने दे रहा है। सुनिए, खूब पैसा दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अभी जनता के बीच में है और उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, जो पहले वाले विधायक नहीं कर पाए? हाँ, हम यही बात कहते हैं कि देखो भाई, नट्ठा गाय और नट्ठा भैंस, मुद्दे की बात कीजिए। तो मुद्दे तो बोल रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। हम ये पूछ रहे हैं कि जनता के बीच में जाते हैं तो पहले वाले जो विधायक हैं वो कौन कौन सा ऐसा काम नहीं किए हैं जो अभी रह गया है, और आप जब आइएगा सत्ता में तो उस काम को करना जरूरी है कि कौन कौन सा काम आपको लग रहा है? यही बतिया हम जवाब दे रहे हैं सीधे। हम अब सुनिए, यही बात हम भी कह रहे हैं सब विपक्षियों को, ये सभी विपक्षी जितने हैं ये नट्ठा गाय और नट्ठा भैंस हो गया है, और तुम उसको खिलाते हो और दूध देता है ये नहीं है। तुमको दिया क्या, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ देवे नहीं किया है, और मरने के लिए वो सड़ल पे बगल जो हॉस्पिटल है जिसमें आप बदबू पैखाना में जा नहीं सकते हैं, पानी का जो अथी है वो था ही नहीं। हमको दिशा लगा के क्षेत्र में भी कुछ आदमी आवाज उठाता होगा। अरे भैया वो चिकित्सा न किया, क्या कहते हैं शिक्षा नहीं किया है, रोजगार वगैरह की भी बात होता होगा। कौची किया रोजगार, सब तो जा रहा है दूसरे प्रोविंस से भाग रहा है रोजगार के लिए। तो आप आइएगा रोजगार का आइएगा तो ये सब सारा चीज हो पाएगा। हमारा 5 गारंटी नहीं पढ़े हैं, हमारा 5 गारंटी है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, केजरीवाल जी भी आएंगे यहाँ पे? क्या केजरीवाल जी भी आएंगे? हम कहला उनको कुछ बोलने जाए, उनका जब इतना है ये स्किल्ड, जिसको स्किल्ड माने जानते हैं, हाँ, पढ़ा लिखा है, उनका स्किल्ड जब सब जगह कार्य करते हैं, उन्होंने स्किल्ड बना दिया है, तो केजरीवाल जी को आने की यहाँ जरूरत तो है, मगर है
अगर नहीं भी आएंगे तो हम लोग को कोई अभाव नहीं खटकता है। हम लोग उनके कार्यकर्ता अपने कार्य पर वोट मांगता है? ठीक है, आपका बड़का बड़का नेता को बुला करके उसके तो- बल पर चुनाव जीतना चाहता है। तो ये थे बालेश्वर सिंह थे, जो आम आदमी पार्टी से जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा, बेरोजगारी और जनता की वो तमाम मुद्दा जो है, जो पिछले जो प्रत्याशी जो पिछले यहाँ का विधायक जो नहीं कर पाए, वो करने का प्रयास करेंगे।